हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अनिल कुमार। आज का टॉपिक है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। इस लेक्चर में हम आपको वर्क एनर्जी थ्योरम एक्सप्लेन करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक पार्टिकल लिया है और इस पार्टिकल का जो है मास वो एम है। एम मास का एक पार्टिकल है, वी वेलोसिटी से ये मोशन करता है। उस पोजीशन में इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन यानी कि चेंज काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है। इसी को हम वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। यानी कि चेंज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू W। तो चेंज काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है, उसी को हम वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी में जो परिवर्तन है वो किए गए कार्य के बराबर होता है जब उस पर लगने वाले फोर्स कौन कौन से हों, कंजर्वेटिव फोर्स हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, उस कंडीशन में किया गया कार्य चेंज काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जब किया गया कार्य पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, तो उसे हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। जिसके लिए हमने एक पार्टिकल लिया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम इसको ले जा रहे हैं। तो एक पाथ हमारा वन है, सीधे सीधे जा रहा है, दूसरा पाथ है और ये तीसरा पाथ है। इन तीनों पाथ पर किया गया वर्क डन हमारा W1 है, W2 है, W3 है। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो किया गया कार्य पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब W1 बराबर W2 बराबर W3। तब ये फोर्स क्या होगा? कंजर्वेटिव होगा। कंजर्वेटिव फोर्स हमारे कौन से होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ये सभी हमारे क्या हैं? कंजर्वेटिव फोर्स कहलाते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है किया गया कार्य पाथ पर डिपेंड करता है। उस कंडीशन में W1 बराबर नॉट W2 नॉट W3, तो ये किया गया कार्य बराबर नहीं होंगे। क्योंकि किया गया कार्य बराबर नहीं होगा क्योंकि फोर्स कैसा है हमारा? नॉन कंजर्वेटिव है। और नॉन कंजर्वेटिव का मतलब होता है फ्रिक्शन फोर्स और विस्को फोर्स। तो ये हमारे क्या है? फ्रिक्शन फोर्स हैं और इन फोर्स की प्रेजेंस में किया गया कार्य पाथ पर डिपेंड करता है। इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स ये भी होते हैं। टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन ए बॉडी या सिस्टम, जब किसी सिस्टम पर, बॉडी पर, ये सिस्टम है या बॉडी है, इस पर लगने वाले टोटल फोर्स के द्वारा इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन होता है, उसी को हम वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। W बराबर पॉजिटिव है यानी कि कार प्लस का है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर कार नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी। इसका मतलब है कार में परिवर्तन dW इज इक्वल टू चेंज एनर्जी में परिवर्तन D डेल्टा K के बराबर होती है। तो ये क्या था? हमारा वर्क डन था। इसी के लिए हमने लिखा कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज काइनेटिक एनर्जी। यदि जो पार्टिकल हमने लिया है, ये पार्टिकल v वेलोसिटी से मोशन करता है और a पॉइंट से b तक जाता है, तो इसके द्वारा डिस्प्लेसमेंट d उत्पन्न होता है। तो हमने क्या लिया? इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हमारी? बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। और ये हमारी v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? हमारी इनिशियल वेलोसिटी। और a एक्सेलरेशन, s हमारी क्या है? डिस्टेंस है। हमने s की जगह पर d डिस्प्लेसमेंट लगा दिया। इक्वेशन बन गई बी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2ad बन गया हमारा। यहाँ से हमने m/2 से मल्टीप्लाई कर दी बोथ साइड, तो 1/2 mb स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 mu स्क्वायर प्लस 1/2 m2ad।
इसको हम इधर ले आए 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² इज इक्वल टू MAD। ये हमारी बन गई काइनेटिक एनर्जी फाइनल और ये हमारी क्या बन गई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। MA बराबर किसको होता है F के, तो ये हमारा फोर्स बन गया, D डिस्प्लेसमेंट हो गया और वर्क डन बराबर क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इससे हमारा क्या मिल गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मिल गई और वो दोनों एनर्जियों का जो डिफरेंस है वो वर्क डन के बराबर है। तो इसी को हम वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। ये जो है हमारे कांस्टेंट फोर्स के लिए, जब फोर्स हमारा कैसा है कांस्टेंट है उस कंडीशन में। अगर फोर्स वेरिएबल है, अगर फोर्स की वैल्यू क्या है वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है यानी एफ की वैल्यू बदल रही है, उस समय वेलोसिटी चेंज होगी तो हमको क्या मिलेगा एक्सेलरेशन dv/dt मिलेगा। और इस एक्सेलरेशन में हम क्या करें, ये हमको मिला एक्सेलरेशन और इस एक्सेलरेशन में हमने dx/dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। फिर हमने क्या बना ली वेलोसिटी बना ली और उस वेलोसिटी को बनाने के लिए हमने क्या किया, देखिए यहां से हमने dx/dx कर दिया, इसको हमने लिखा dv/dx और dx/dt। ये हमारी वेलोसिटी बन गई, तो ये हो गया v dv/dx। और फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है x1 से x2 लिमिट होती है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसकी वैल्यू फाइंड करना f इंटू dx। तो f बराबर ma होता है, a की वैल्यू लगा दी और f की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, dx से हमारा dx कैंसिल हो गया, x1 से x2 हो गया और लिमिट हमारी m b dv। जब m मास पार्टिकल है और dx क्या थी डिस्टेंस थी, x1 की जगह वेलोसिटी आ गई तो x1 की जगह v1 हो जाएगा और x2 की जगह v2। तो v1 क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी और v2 क्या है हमारी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो ये हमारी फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी होगी। इसका हमने क्या कर दिया इंटीग्रेशन कर दिया, तो v²/2 v1 से v2 पहुंच गया। यह हमने इसकी लिमिट का यूज कर दिया, लिमिट लगा दी, तो ये हमको मिल गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये हमको मिल गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो यही हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम कहलाती है, जो एनर्जी में होने वाले परिवर्तन के बराबर कार्य प्राप्त होता है, इसी को हम वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक्स।